नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और दोस्तों, जैसा कि हमने शुरू किया राजस्थान जिला दर्शन के प्रश्नोत्तरी, राजस्थान के नए जिले नए संभाग हम पहले भी पढ़ चुके हैं। डिटेल वीडियो हमारी आपको प्लेलिस्ट जो है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको देख सकते हैं। पूरा डिटेल एक एक चीज को हमने बड़े अच्छे से उसमें समझाया हुआ है। आज जिस सीरीज को हमने शुरू किया है उसकी दूसरी क्लास है और इस क्लास में हम राजस्थान के नवीनतम संभाग, जो हमारे नए 10 संभाग हैं, टोटल 10 संभाग हो गए हम, उनसे बचे हुए कुछ प्रश्नों के विषय में बात करेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्न हमने कल भी देखे थे। बहुत इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज होने वाली है, बहुत ही नए और बड़े शानदार क्वेश्चन हम देखने वाले हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होंगे, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक होने वाली है आज की सीरीज। और दोस्तों, अभी तक अगर आपने हमारा जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ जो भी क्वेश्चन और जो भी कंटेंट आपको करवाया जाएगा उन सभी की पीडीएफ आपको निःशुल्क हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पर उपलब्ध करवाई जाएगी। वहां पर जाकर के आप फ्री कोर्स भी देख पाएंगे और फ्री जो टेस्ट सीरीज है या फ्री जो भी नोट्स है वो आपको वहीं पर मिलने वाले हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और अगर नहीं लिंक मिले तो आप प्ले स्टोर में सर्च करके भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिएगा, बिना समय खराब किए शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के विषय में। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है कि जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। यानी आपको बताना है उस संभाग का नाम जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। और दोस्तों, कमेंट जरूर कीजिएगा, क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, चाहे आपको आता है नहीं आता है, उसके कारण आप इस क्लास के साथ में जो है कनेक्ट हो पाएंगे, से ढंग से कुछ ना कुछ सीख करके जाएंगे। तो 30 सेकंड का समय आपके लिए होता है यहाँ पर, जो आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। जोधपुर, बीकानेर, जयपुर, अजमेर, ये चार ऑप्शन हमारे पास में, जोधपुर, बीकानेर, जयपुर और अजमेर। इनमें से आपको बताना है दोस्तों सही आंसर हमारा क्या है, यानी कौन सा ऐसा संभाग है जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चलिएगा चेक करते हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी का आंसर सही होगा और इसका सही आंसर है नंबर 3, यानी कि जयपुर। जयपुर वो संभाग है जो राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा है दोस्तों? राज्य का सबसे बड़ा संभाग है जयपुर। जयपुर संभाग की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन उससे भी शानदार, बहुत अच्छे क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और अधिकतर जो RSSMB के जो एग्जाम होते हैं, अधीनस्थ बोर्ड के जो एग्जाम होते हैं, वहां पर जो है इनसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो आपसे पूछा जाना है नीम का थाना किस संभाग में है, नया बना हुआ जिला है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आने की संभावना रहेगी आपसे। फटाफट से कमेंट करके बताइएगा, 30 सेकंड का टाइम आपके लिए है, कि नीम का थाना जो जिला है वो इनमें से किस संभाग में है। क्या जयपुर में है, सीकर में है, झुंझुनू में है या फिर चूरू में है? कमेंट करके बताइएगा फटाफट से, फिर हम इस आंसर को चेक करेंगे। नीम का थाना किस संभाग में है दोस्तों? चलिए सही आंसर को चेक करें। तो दोस्तों, सही आंसर हमारा यहाँ पर होगा नंबर 2। नीम का थाना जो है वो कौन से संभाग में है? सीकर संभाग में है। नीम का थाना सीकर संभाग में है। और सीकर संभाग में जिलों की संख्या की अगर हम बात करें तो 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और नीम का थाना है। सीकर एक नया संभाग है, जयपुर से अलग होकर के बना हुआ ये नया संभाग है। इस संभाग में चूरू है, सीकर है, झुंझुनू है और नीम का थाना है। अच्छे से हमें इसको याद रखना है। चूरू पहले बीकानेर संभाग का हिस्सा हुआ करता था, अभी ये सीकर संभाग के अंतर्गत रख दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक बार मैप को भी देख सकते हैं आप, ये सीकर संभाग का मैप है। यहाँ देखिएगा, चूरू रह गया, झुंझुनू रह गया, सीकर रह गया और ये नीम का थाना रह गया। तो ये सीकर संभाग में अपने जिले की संख्या रह गई। कितनी संख्या रहेगी? 1, 2, 3 और 4 जिलों की संख्या रह गई। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा क्या पूछा जा रहा है यहाँ पर, निम्न में से कौन सा संभाग अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ साथ 2 राज्यों से अंतरराज्यीय सीमा भी बनाता है। यानी आपको बताना है ऐसे संभाग का नाम बताना है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा तो बनाता ही है, यानी किसी देश से अंतरराष्ट्रीय सीमा हमारे यहाँ एक ही है, पाकिस्तान है।
पाकिस्तान से भी लगती है, उसके साथ साथ 2 राज्यों से भी लगती है। कौन सा है? जोधपुर है, बीकानेर है, पाली है, या फिर पाली ही दोबारा इसमें ऑप्शन में आ गया है। चलिएगा कोई बात नहीं, 3 में से ही आप बता दीजिएगा कौन सा है ऐसा संभाग जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ साथ 2 राज्यों से अंतर्राज्यीय सीमा भी बनाता है। जोधपुर, बीकानेर, पाली, बताइएगा दोस्तों फटाफट से कमेंट करके। चलिएगा देखिए, सही आंसर है हमारा बीकानेर। दूसरा जो ऑप्शन है हमारा, ये बिल्कुल हमारा सही है। बीकानेर जो संभाग है वो पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो बनाता ही बनाता है, इसके अलावा ये 2 राज्यों पंजाब और हरियाणा के साथ भी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। ये हमारा बीकानेर संभाग रह गया। इसमें एक बीकानेर है, दूसरा अनूपगढ़ है, तीसरा गंगानगर और चौथा हनुमानगढ़ जिला रह गया। तो ये वाली जो सीमा है हमारी वो सारी के सारी किसके साथ में लगी? पाकिस्तान, अंतर्राष्ट्रीय सीमा होगी। और यहाँ देखिएगा एक राज्य पंजाब और दूसरा कौन सा है? हरियाणा रह गया, इनके साथ में सीमा बनाता है। अगर हम इसको क्वेश्चन को दोबारा देखें तो जोधपुर जो है वो अंतर्राष्ट्रीय तो है लेकिन अंतर्राज्यीय सीमा नहीं बनाता है। पाली तो वैसे भी नहीं है दोस्तों। तो सही आंसर हमारा कौन सा हो गया? बीकानेर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है राज्य में सर्वाधिक जिले, भारत में सर्वाधिक जिले किस राज्य में हैं? यानी राज्यों की, सभी राज्यों की बात करें हम तो उसमें से सबसे ज्यादा जिलों वाला राज्य कौन सा है? नंबर 1 उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार या फिर राजस्थान। यानी कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा मुझे सही आंसर क्या है। क्या वो उत्तर प्रदेश है, क्या वो मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर राजस्थान है? चलिए देखें, सही आंसर हमारा है यहाँ पर भारत में सर्वाधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश में कितने हैं? 75 जिले हैं। यहाँ देखिएगा 75 जिले हैं। उसके बाद में 53 जिलों के साथ दूसरा नंबर जो है वो किसका आता है? मध्य प्रदेश का आता है। राजस्थान में जिलों की संख्या है 50 और ये तीसरा राज्य हो गया। तो सबसे ज्यादा जिलों की संख्या उत्तर प्रदेश में है, 75 है। हमें 50 ज्यादा लगते होंगे लेकिन देखो उत्तर प्रदेश वालों को 75 जिले याद करने पड़ते हैं। तो 75 जिले हैं यहाँ 53 जिले मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अभी वर्तमान में 50 जिले हैं। तो इसके साथ ये तीसरे स्थान पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 5वां प्रश्न, इनमें से मध्यवर्ती संभाग कौन सा है? पाली है, बीकानेर है, अजमेर है या फिर बांसवाड़ा है? मध्यवर्ती यानी जो सबसे ज्यादा जिलों संभागों से सीमा लगाता है। इसके अलावा मध्यवर्ती का मतलब हम लेंगे जिसकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय हो और न ही अंतर्राज्यीय हो। यानी न तो किसी राज्य से सीमा बना रहा है और न ही किसी देखिए देश से सीमा बना रहा है। ऐसे जिले, ऐसे संभाग का नाम आपको बताना है। फटाफट से कमेंट करिएगा, फिर अपने चेक करते हैं आंसर को। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो गया अजमेर। अजमेर कौन सा ऑप्शन है? यहाँ देखिएगा 3 नंबर ऑप्शन है, अजमेर है, मध्यवर्ती संभाग है। अजमेर संभाग की सीमा 8 अन्य संभागों से लगती है। यह मध्यवर्ती संभाग है। इसकी सीमा न तो राष्ट्रीय है और न ही अंतर्राज्यीय। देखिए ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है ये हमारा अजमेर संभाग हो गया। मध्यवर्ती देखो कोई भी सीमा लग रही है क्या? लेकिन सबसे ज्यादा संभागों की लग रही है। एक बीकानेर संभाग, दूसरा सीकर संभाग, तीसरा जयपुर संभाग और चौथा जो है भरतपुर संभाग, 5वां कोटा संभाग, 6ठा उदयपुर संभाग, 7वां पाली संभाग और 8वां जोधपुर संभाग। 8 संभागों की सीमाएं जो है अजमेर संभाग से लग रही है और यहाँ किसी भी प्रकार से इसकी जो सीमा है वो अन्य अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय नहीं है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये थोड़ा सा आप इसको ये माने कि ये भीलवाड़ा की लग रही है। तो इनमें से अगर फिर भी अपने आंसर करना चाहें तो हमारा एक ही आंसर निकलेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए। और इस विवाद में नहीं पड़ना कि सर यहाँ तो थोड़ी सी लग रही है तो फिर नहीं, इसको आपको इग्नोर ही करना पड़ेगा। यहाँ पूरी तरह से हम कहें मध्यवर्ती जिसकी या तो सबसे कम होगी या नहीं लगती है किसी राज्य से सीमा या अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है, मध्यवर्ती जिला अपने यही लेंगे। क्योंकि देखो यहाँ बीकानेर की तो सीमा खुली पड़ी है, कितनी सारी लग रही है, सीकर की साफ लग रही है ना, और जयपुर की ये लग रही है और ये देखो इसकी लग रही है, सबकी लग रही है, बहुत बहुत सीमाएं लग रही है। लेकिन इसकी तो मामूली सा नाम मात्र की अपने रहती है, इसलिए इसको इग्नोर करेंगे और हम सही आंसर कौन सा भरेंगे? अजमेर संभाग भरेंगे।
अगला हमारा क्वेश्चन है, अच्छा है, सर्वाधिक नदियों और सर्वाधिक आर्द्रता और वर्षा वाला संभाग कौन सा है? बीकानेर है, जयपुर है, भरतपुर है, कोटा है। बताइएगा दोस्तों फटाफट से कमेंट करके, और उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सभी का सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हमारा है नंबर 4, बिल्कुल कोटा संभाग जो है सर्वाधिक आर्द्रता और सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग है, कोटा संभाग है हमारा। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छे प्रश्न है, फैक्चुअल हैं। राजस्थान में संभागीय व्यवस्था कब शुरू हुई थी? बताइएगा। 15 अगस्त 1947 को, 1 नवंबर 1956 को, 30 मार्च 1949 को, या 26 जनवरी 1950 को। यानी ये जो संभाग आप देख रहे हैं, ये व्यवस्था कब शुरू की गई थी? फटाफट से कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, क्या है हमारा सही आंसर। तो दोस्तों यहाँ हमारा जो सही आंसर है वो निकल करके आता है 30 मार्च 1949, राजस्थान दिवस वाला। इस दिन जो है संभागीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी 30 मार्च 1949 को, और इस समय राजस्थान में 5 संभाग हुआ करते थे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन हमारा बन जाता है, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और बीकानेर, ये 5 संभाग उस समय हुआ करते थे। लेकिन इस संभागीय व्यवस्था को भी बंद कर दिया गया। तो यहाँ अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संभागीय व्यवस्था को बंद किसके द्वारा किया गया था? बंद किसके द्वारा किया गया था? हरिदेव जोशी के द्वारा, वसुंधरा राजे के द्वारा, मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा, या ये कभी भी बंद हुई ही नहीं? दोस्तों फटाफट से कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे। संभागीय व्यवस्था को प्रारंभ तो हमने देखा 30 मार्च 1949 को हो गई, लेकिन ये बंद कब हुई है? तो दोस्तों सही आंसर हमारा यहाँ पर रह जाता है मोहनलाल सुखाड़िया। 24 अप्रैल 1962 को मुख्यमंत्री हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने इस संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। बड़ा अच्छा प्रश्न ये बनता है, क्या फिर वापस शुरू किया गया? बिल्कुल शुरू किया गया ना, तभी तो संभाग हैं। कब किया गया? 26 जनवरी 1987 को, लगभग 26 वर्षों के बाद में इसे पुनः शुरू कर दिया गया। 25 वर्षों के बाद में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे, उनके कार्यकाल में इसको पुनः प्रारंभ किया गया। संभागों के निर्माण के संबंध में असत्य कथन है, यानी जयपुर से सीकर बना है, जोधपुर से पाली बना है, उदयपुर से बांसवाड़ा, बीकानेर से पाली बना है। यहाँ ये क्वेश्चन आपका है, ये आपको बताना है संभागों के निर्माण, यानी कौन सा जिला जो है या कौन सा संभाग जो है वो किस संभाग से बना है। फटाफट से बताइएगा आंसर। बहुत अच्छा, बहुत सामान्य सा प्रश्न है हमारा। तो दोस्तों सही आंसर हमारा इसका हो जाएगा नंबर 4। ये नहीं है, बीकानेर से पाली थोड़े ना बना है, जयपुर से सीकर बना है, सही बात है, जोधपुर से पाली बना है, सही बात है, उदयपुर से बांसवाड़ा बना है, ये भी सही बात है, लेकिन सही क्या नहीं है, बीकानेर से पाली थोड़ी ना बना है। ये बात तुम्हारी गलत हो जाती है, और यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है सभी प्रश्न आपने ध्यान से सुने होंगे, काफ़ी कुछ सीखा होगा। वीडियो सच में अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। पीडीएफ और अदर फ्री कोर्सेज के लिए आप हमारे एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। एक बार फिर से याद करवा दूँ मैं आपको, और अन्यथा आप सर्च करके भी प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें और आपके काम की चीज़ें निःशुल्क यहाँ पर आपको उपलब्ध करवाई जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ और कुछ नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।